नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण ले ली है। 20 जनवरी जो भारतीय समय अनुसार रात के 10:30 बजे उन्होंने शपथ लिया। ताजपोशी की तैयारी जोर शोर से हुई और उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। लेकिन शपथ से पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनके डिनर पॉलिटिक्स काफी चर्चा में रही। डिनर पॉलिटिक्स दरअसल ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ प्राइवेट डिनर के लिए लोगों ने भारी भरकम रकम भी चुकाई। इसे फंड रेजिंग डिनर का नाम भी दिया गया। अमूमन भारत में ऐसा नहीं होता, लेकिन टिकटों की कीमत जानकर आपको हैरानी होगी। द गार्जियन की एक रिपोर्ट कहती है कि पैसा जुटाने के लिए जो आयोजित डिनर कार्यक्रम था उसमें टिकट का जो पैकेज है पांच अलग अलग लेवल से बांटे गए। पहला टिकट 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 9 करोड़ रुपए का है। वहीं पर इसके अलावा अन्य टिकटों की कीमत 5 लाख डॉलर, दो अगर देखिए उसके बाद 2.5 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर और फिर 50,000 डॉलर। बड़े डोनर्स को राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति से निजी इवेंट्स में मुलाकात के लिए दोगुनी भुगतान करने पड़े। अब ये भी बता दें कि इसके लिए सबसे ज्यादा जो कीमत है 1 मिलियन डॉलर रखी गई है। इस टीयर के जो पैकेज है उसमें डोनर्स को उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित वेंस हैं उसके साथ डिनर के साथ 2 टिकट और ट्रंप के साथ कैंडल लाइट डिनर के लिए 6 टिकट दिए गए। और रिपोर्ट्स ये है कि बहुत से लोगों ने इससे सबसे बड़ी रकम वाले पैकेज के लिए भुगतान कर दिए और इसीलिए कि ताकि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ डिनर करें कैंडल लाइट में। करोड़ों रुपए दिए। 2000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य है। इसमें पूरा एक कमेटी है। रिपोर्ट्स बताता है कि इस डिनर की पेशकश से अब तक करीब 1700 करोड़ रुपए जुटा लिए गए, जबकि कुल 2000 करोड़ रुपए जुटाने का पूरा लक्ष्य रखा गया था। तो फिर सवाल ये कि आखिर क्यों ये प्राइवेट डिनर खास होता है। रिपोर्ट ये कहती है कि 2017 में जब राष्ट्रपति के साथ हुए डिनर कार्यक्रम में 106 मिलियन डॉलर की रकम जुटाई गई थी। वहीं जब जो बाइडेन ने शपथ ली थी तो उनके जो पहले हुए कार्यकाल थे उसमें 125 मिलियन डॉलर की रकम जुटाई गई थी। और इस बार ट्रंप से मिलने के लिए लोगों में खास उत्साह भी देखने को मिला। खास तौर पर बड़े उद्योगपति, अरबपति ट्रंप से बात करने में खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के प्रमुख हों, अरबपति हों, अपनी जो राशि है, दान राशि, उसने उसे बढ़ाई है ताकि वे ट्रंप से संपर्क बना सके और उनके व्हाइट हाउस लौटने पर उनकी पहुंच भी वहां तक हो सके। अब राष्ट्रपति उद्घाटन के लिए क्या क्या नियम होते हैं। उद्घाटन फंड रेजिंग से संबंधित नियमों की निगरानी फेडरल इलेक्शन कमीशन FEC द्वारा की जाती है। जैसा कि अमेरिकी संहिता के जो खंड 36 यानी कि 36 और धारा 510 इस ये निर्धारित है। तो फिर नियम क्या कहता है कि ऐसे क्या कर सकते हैं। नियम ये है कि समिति को उद्घाटन के 90 दिनों के भीतर FEC के पास एक रिपोर्ट दाखिल करनी होती है जिसमें $200 या उससे अधिक के किसी भी दान का विवरण देना होता है। रिपोर्ट में दान की राशि और तारीख, डोनर का नाम, पता सब कुछ चाहिए होता है। तो फिर सवाल ये उठा कि डोनेशन पर क्या कोई रोक नहीं है। तो डोनेशन की राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं है अमेरिका में और ना ही यह आवश्यक है कि फंड का उपयोग कैसे किया जाए। ट्रंप की समिति ने 1 मिलियन डॉलर का आंकड़ा तय किया और उसमें जो नए राष्ट्रपति और उनके दल के अधिकतम पहुंच है वो भी दिया जा सकता है। अब डोनेशन कोई भी दे सकता है क्या, आपके मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा। तो नए राष्ट्रपति की जो टीम है वो 1971 के फेडरल इलेक्शन कैंपेन एक्ट के तहत विदेशी नागरिकों से दान स्वीकार करने की अनुमति नहीं है और इसी प्रकार विदेशी नागरिकों को ऐसे दान करने या फिर डोनेशन देने या ऐसे प्रयास करने पर भी रोक है। तो इन पैसों का क्या होता है। समिति को कोई डोनेशन मिलने पर उस रकम को 90 दिनों के भीतर एक रजिस्टर्ड चैरिटी होता है उसमें दान करना होता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इन पैसों को कैसे खर्च किया जाता है।
लेकिन अटकलें लगाई जाती है कि ट्रंप इन पैसों का इस्तेमाल अपने राष्ट्रपति पुस्तकालय के जो वित्त पोषण है उसके लिए कर सकते हैं, और इन पैसों को लेकर विवाद भी होते रहे। बावजूद इसके डिनर पॉलिटिक्स के जरिए ये जो फंड है वो फंड रेजिंग का सिलसिला चलता रहा है। फिलहाल अब नए राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप बन गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार कार्यकाल संभाल लिए हैं। तो अब देखना ये होगा कि भारत के साथ उनके रिश्ते कैसे आने वाले समय के लिए रहते हैं। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।